जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि महर्षि भरद्वाज के आश्रम से उनके द्वारा स्वस्ति वाचन करा चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए श्री राम लक्ष्मण सीता मार्ग में अथाह जलराशि से भरी हुई बेगवती जमुना को देख सोचने लगे कि कैसे पार किया जाए। श्रृंगवेरपुर में गंगा को पार करने के लिए तो नौका उपलब्ध थी, यहां वह भी नहीं। जीवन की यात्रा में यदि आप किसी विशेष उद्देश्य के साथ गमन कर रहे होते हैं, अनेक विषमताएं आती हैं। सहयोग और सहारे की प्रतीक्षा यात्रा को अवरुद्ध करती है, विलंब होता है और आप उद्देश्य से दूर होते जाते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने सूखे काष्ठ और बांस का संचय किया और जमुना को पार करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था की। यह अस्थायी बेड़ा बन जाने के बाद, नौका बन जाने के बाद, सीता के सुविधा का ध्यान करते हुए भगवान श्री राम की प्रेरणा से लक्ष्मण ने ततो बेतस शाखाश्च जम्बु शाखाश्च वीर्यवान चकार लक्ष्मणश्छत्वा सीताया सुखमासनम। बेत और जामुन के लकड़ियों के माध्यम से एक सुदृढ़ और सुखप्रद आसन का निर्माण किया, जिस पर सीता बैठकर सकुशल यात्रा कर सके। बेड़ा तैयार हो गया, सीता के लिए एक आसन की व्यवस्था कर दी गई। तब आरुप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृह्यतौ। प्रथमतः सीता को सहारा देकर उस बेड़े पर चढ़ाए, फिर उस बेड़े को पकड़कर ततः प्रातेरतुर्यत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण ने उस बेड़े को अपने हाथ से पकड़ा और उस पर सवार हुए। ते तीर्णा प्लवेनासु गतिम शीघ्रमाम मूर्मि मालिनीम श्यामम न्यग्रोधमासेधु शीतलम भरितच्छदम। जमुना को पार किए, पार उतरे और एक विशाल श्यामल बट वृक्ष, जिसे आज तक हम लोग पूजा करते हैं, वहां गए। देवी सीता उस बट वृक्ष का पूजन की। पूजन के साथ निवेदन की, कौशल्यं चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीम् इति सीतांजलिं कृत्वा पर्यगच्छन् मनस्विनी। माननी सीता उस बट वृक्ष की पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि महाराज पिताश्री के आज्ञा अनुसार जिस व्रत को पालन करने के लिए
हमें और लक्ष्मण को लेकर आर्य राम वन को जा रहे हैं वह सम्यक प्रकार से पूर्ण हो और अयोध्या लौटकर महायशस्विनी कौशल्या और मां सुमित्रा का दर्शन हो सके। यह एक बात विचारणीय है। देवी सीता सुमित्रा और कौशल्या के पुनः दर्शन की कामना करती है, महाराज दशरथ के पुनर्दर्शन की कामना क्यों नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैकेयी के अनुराग पास में बंधे होने के कारण राम के जीवन पर जो संकट उत्पन्न हुआ महाराज दशरथ ने ही किया, इसलिए महाराज दशरथ की उपेक्षा कर रही है सीता? यदि ऐसा वे करती हैं तो फिर जनकपुर के गौरव को लांछित करेंगे। और महाराज जनक ने धनुष भंजन के बाद महाराज दशरथ के आने तक का जो रिक्त समय था, उस समय में केवल और केवल सीता और राम के वैवाहिक जीवन के बाद, वैवाहिक जीवन आरंभ होने के बाद के संबंध में महर्षि विश्वामित्र से अनेकशः बात करते हैं। उसी क्रम में कहते हैं कि दशरथ नंदन राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के संस्कृति का संवर्धन करेगी। जनकपुर की संस्कृति है भोग के प्रति किसी प्रकार का आग्रह न करना। देवी सीता जो बन जा रही हैं तो ये इनके प्रारब्ध को सहयोग कर रहे हैं महाराज दशरथ और कैकेयी। जैसा कि स्वयं सीता ने कहा राम से कि जब बचपन में मैं अपने पिता के यहाँ पल रही थी तो तत्ववेता ब्राह्मणों के द्वारा यह जान सकी हूं कि मेरी संभावनाएं वन में ही रहने में है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के भविष्य के संबंध में सम्यक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस भविष्य की संभावना को संघटित करने के लिए विषमताओं को भी वह स्वीकार करता है। इसलिए महाराज दशरथ को लेकर के किसी प्रकार का उपलम्भ सीता के मन में आए, यह बात समझ में नहीं आती। फिर सीता मात्र सुमित्रा और कौशल्या के पुनर्दर्शन की कामना करती हुई कौशल्याम च इव पश्येम सुमित्राम च यशस्विनीम इति सीतांजलिम कृत्वा पर्यगच्छन् मनस्विनी। माननी सीता केवल सुमित्रा और कौशल्या के पुनर्दर्शन की कामना क्यों करती हैं? जब भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर आरूढ़ होकर वन के लिए प्रस्थित हुए, अयोध्या के अनेक लोगों के साथ महाराज दशरथ और कौशल्या भी पीछे लगी, कैकेयी भी थी। तो क्या कैकेयी वन तक जाने वाली थी? नहीं महाराज, कैकेयी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि राम अयोध्या के राज्य सीमा के बाहर चले जाएं। जैसा कि श्रृंगेरपुर में गंगा पार करते समय सुमंत्र जी से प्रभु श्री राम ने यह निवेदन किया, सुमंत्र के यह कहने पर कि आर्य महाराज की आज्ञा है कि आपको वन दिखलाकर मैं लौटा लाऊं।
जब मैं अयोध्या से चला रथ लेकर, इस रथ पर आप थे। यदि आपके बिना यह रथ लौटेगा तो अयोध्या विषण्ण हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, महाराज की अवज्ञा हो जाएगी मेरे द्वारा, और महाराज की अवज्ञा मैं नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आप मुझे भी अपने साथ 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा प्रदान करें। आप पर मैं भार नहीं होऊंगा, आपको सहयोग ही करूंगा, और 14 वर्ष की अवधि बीतने तक यदि मैं रथ को लेकर लौटा नहीं तो हो सकता है कि इस प्रतीक्षा में महाराज अपनी जीविका को बचाए रखें। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि सुमंत्र जी, आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, परंतु यदि आप नहीं लौटे तो महाराज के जिन वाक्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं अयोध्या को छोड़कर वन जाना स्वीकार किया हूं, वह मिथ्या हो जाएगा। कैकेयी विश्वास ही नहीं करेगी जब तक आपको नहीं देखेगी, और यदि उसे विश्वास नहीं हुआ तो मेरे वन आने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मेरे महाराज पिताश्री को वो मिथ्याभाषी कहती रहेंगी, इसलिए आपको लौट जाना है। कैकेयी भी साथ थी, यह देखने के लिए कि राम कहीं बीच से तो नहीं लौट जा रहे हैं, क्योंकि कैकेयी के सामने ही महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत्र से कि सुमंत्र, राम को ले जाओ, वन दिखलाकर लौटा लाना। जब महाराज को रथ के पीछे दौड़ते हुए राम ने देखा और सुमंत्र से राम ने कहा कि सुमंत्र, कभी कभी अवज्ञा आज्ञा पालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। आप शीघ्रतापूर्वक रथ को चलाएं। महाराज कह रहे हैं कि रथ रोको, आप रोके नहीं, क्योंकि जब तक रथ दिखता रहेगा वे दौड़ते रहेंगे, उनकी पीड़ा बढ़ती रहेगी, मैं उनके कष्ट को सह नहीं पाऊंगा। और रथ को जैसे ही दौड़ाए, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, गिर पड़े। कौशल्या उनके दाएं भुजा को पकड़कर उठाने का प्रयत्न करती है, कैकेयी भी बाएं भुजा को सहारा देती है। कैकेयी का स्पर्श महाराज को चेतना में ला देता है। क्या कैकेयी से इतना प्रेम है? आज भी नहीं महाराज। महाराज दशरथ ने तो कैकेयी के साथ अपने सारे लोक संबंध समाप्त कर चुके हैं। फिर यह चेतना इसलिए आती है कैकेयी मेरे अंगों का स्पर्श न कर सके, और कैकेयी से कहते हैं राम, सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यमावस न ही तम पुरुष व्याघ्रम बिना जीवित मुत्सहे। अरे कैकेयी, तुम विधवा हो जाओ और विधवा होकर राज्य भोगो, मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा नरव्याघ्र राम के बिना। पहली बात। दूसरी बात, शीघ्रतापूर्वक राम राज्याभिषेक की घोषणा महाराज दशरथ ने की। भरत और शत्रुघ्न राज्य से सीमा से दूर है। भगवान राम के आंखों में मौन प्रश्न तैर रहा है। उस प्रश्न को देख करके महाराज दशरथ कहते हैं, राज्याभिषेक की शीघ्रता के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, अवष्टबधम चमे राम नक्षत्रम दारुणग्रही आवेदयंती दैवज्ञा सूर्यंगारक राहुभि। ज्योतिषी लोगों का कथन है कि मेरा जन्म नक्षत्र एक ही साथ सूर्य, मंगल और राहु शनि से आक्रांत हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रायेण च निमित्तानाम ईदृशानाम समुद्भवे, ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो राजा है मृत्युमापनोति घोरम चापदम पृच्छति। राजा के मृत्यु और राष्ट्र पर विपत्ति की संभावना प्रबल हो जाती है। प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वह परिस्थितियों के यथार्थ को स्वीकार कर अपने आदर्श को स्थापित करता है।
यही कारण है कि देवी सीता को यह विश्वास हो चुका है कि हम लोगों के भाग्य में अब पिता का दर्शन करना नहीं लिखा है। जो परिस्थितियां बन गई हैं उन परिस्थितियों में महाराज का आशीर्वाद अब हमें सशरीर नहीं मिलेगा। कम से कम देवी सुमित्रा और कौशल्या तो सुरक्षित रहें, जैसी आशंका गंगा पार करने की पर पहली रात्रि राम ने व्यक्त की थी लक्ष्मण से कि लक्ष्मण कैकेयी राज्य पाकर क्रूर कर्मा हो जाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि सुमित्रा और माँ सुमित्रा और कौशल्या पर के जीवन पर संकट आ जाए, वो विष दे दे, इसलिए आपको लौट जाना चाहिए। तो महाराज तो राम के विरह में अपने प्राण का परित्याग कर देंगे। कौशल्या कहीं है राम से कि राम, जब तक तुम लौट नहीं आओगे मेरी आंखें ताकती रहेंगी राह। कौशल्या अपने जिजीविषा को बचाई हुई है, बचाने का आश्वासन दी है कि राम आपके आने तक मैं सोऊंगी भी नहीं, अर्थात मरेंगी नहीं, राम के आने की प्रतीक्षा करेंगे। और महाराज दशरथ तो स्पष्ट कर चुके हैं कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए सीता महाराज दशरथ के पुनर्दर्शन की कामना नहीं, कभी भी किसी श्रेष्ठ से, देवता से वैसी कामना नहीं करनी चाहिए जो आपके प्रारब्ध के अनुरूप न हो। महाभारत में कथा आती है कि अश्वत्थामा की इच्छा है कि उसके पिता आचार्य द्रोण उसे विजयी भव का आशीर्वाद दे। यशस्वी भव कहते हैं, चिरंजीवी कहते हैं, परंतु विजयी भव नहीं कहते, जबकि अर्जुन को विजयी भव भी कहते हैं। एक बार अश्वत्थामा पूछा कि पिताजी, बड़ों से कुछ मांगने का अधिकार है या नहीं? छोटे को आचार्य द्रोण ने नहीं मांगना चाहिए, याचना नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि यदि उसके भीतर या तो पात्रता नहीं है देने योग्य, इसलिए बड़ा देना नहीं चाहेगा, या उसके पास देने का सामर्थ्य नहीं है, दोनों स्थिति में उसे परेशानी होगी। तो जब भी आप कोई याचना करें तो अपने प्रारब्ध के यथार्थ का ध्यान रखते हुए ही आप याचना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मनु के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण के लिए की गई तपस्या और उस तपस्या से अभिभूत होकर भगवान का प्रकट होना, वरदान मांगना और देना। स्वयं मनु ने भगवान से कहा कि आप जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। जैसे ही महाराज को यह बात ज्ञात हुई भगवान के द्वारा कि वे ही पुत्र बनने की कृपा करेंगे, तो अपने वरदान की याचना में एक संशोधन करते हुए कहते हैं, मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। यदि आप मेरा पुत्र बनकर आएंगे तो मेरा जीवन आपके अधिकार में होगा, आपका विरह मैं नहीं सह पाऊंगा और मैं प्राण दे दूंगा। वही पुत्र बनकर के आए हैं श्री राम। अपने पूर्व में दिए हुए वरदान का तो उन्हें भान है। जब देवी सीता बट वृक्ष से प्रार्थना करती हैं हाथ जोड़कर, राम देखते हैं। अवलोक्य तथा सीताम आयाचंतिम अमनद अवलोक्या तथा सीताम अयाचंतिम अनिंदिताम दैतम च विधेयम च रामो लक्ष्मण ब्रवीत।
अपने लिए याचना नहीं करती। सुमित्रा और कौशल्या के लिए याचना करती, अपनी माताओं के प्रति, सासुओं के प्रति, कि वे सुरक्षित रहें मेरे आने तक। भगवान राम सीता की इस याचना से अभिभूत होते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, सीताम आदाय गच्छत्वम अग्रतो भरतानुज। हे भरतानुज, विचार करें। अनुज भी कह सकते थे, सौमित्र भी कह सकते थे, लेकिन भरतानुज कह रहे हैं। ध्यान रखें, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, संबंध की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। भरत के ही लिए राम को राज्य से दूर किया गया है। लक्ष्मण भरत को लेकर अनेक अवांछित विचार प्रकट कर चुके हैं। जब तक विपत्ति दूर होती है, उससे बचने का प्रयास किया जाता है, और जब व्यक्ति उस विपत्ति के साथ आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसके साथ जीना आरंभ कर देता है, तो विपत्ति संपत्ति हो जाती है। श्रृंगबेरपुर गंगा पार करने के बाद जब पैदल चले राम, लक्ष्मण और सीता, तो यदि वनवास की अवधि की जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं को जीना सीख लिया लोगों ने कि इसी तरह जीना है। तो जब विषमताओं को अपने जीवन के क्षेत्र में साधन के रूप में हम स्वीकार करते हैं, महर्षि भरद्वाज का आश्रम हुआ, स्वस्तिवाचन हुआ। कोई ऋषि आपके जीवन के मंगल की कामना जब करना आरंभ करता है, तो विपत्ति समृद्धि हो जाती है, अवरोध सहयोग हो जाता है। लक्ष्मण से श्री राम कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण, भरत के प्रति जो तुम्हारी अवांछित अवधारणा थी, उसे अब छोड़ दो। भरत आदर के पात्र हैं कि आज यदि भरत के लिए मां कैकेयी राज्य नहीं मांगती, तो महर्षि भरद्वाज का आशीर्वचन नहीं मिलता। भरत के प्रति आत्मीय बोध रखो लक्ष्मण। इसीलिए भरतानुज कहते हैं, सीताम आदाय गच्छत्वम अग्रतो भरतानुज पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सायुधो द्विपदांबर। आप सीता को लेकर आगे चलो, मैं धनुष बद्ध होकर दो पग पीछे चलूंगा। दो पग का अर्थ गिनकर दो पग नहीं, कुछ दूरी बनाकर चलूंगा। क्यों दूरी बनाकर चलूंगा? सीता और लक्ष्मण के संवाद को सुनने की इच्छा है राम की, कि मैं इन दोनों को लाना नहीं चाहता था और ये दोनों बलपूर्वक आए। आने के बाद जिन परिस्थितियों से इन दोनों का साक्षात्कार हुआ, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ा। दूसरी बात, यदि हम कुछ दूर रहेंगे तभी तो इनके ऊपर आक्रमण करने वाले हिंसक पशुओं का वध मैं कर सकूंगा। तीसरी बात, सीता कही थी कि मेरे भीतर किसी प्रकार की जिज्ञासा जब नहीं लगी, जो सहज रूप से आप लाकर देंगे उसी से मैं अपनी जीविका चला लूंगा। सीता के मन में यत् किंचित कुछ पाने की कामना हो तो लक्ष्मण से कह सके, मेरे सामने संकोच करेंगी। और स्पष्ट कर देते हैं, यद
यत फलम प्रार्थयते पुष्पम वा जनकात्मजा। लक्ष्मण आगे चलो। और सीता यत किंचित किसी फल और पुष्प की कामना करें तत्त प्रयच्छत वैदेहिया। ये यात्रा स्यारमते मनः, वह आप ला करके दिया करें ताकि वन मार्ग में इन्हें अरुचि न हो, मन रमता रहे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। फिर कल हम लोग देखेंगे कि यात्रा के विकास क्रम में और क्या क्या होता है। जय श्री नारायण।